अब ये चाहते हैं कि हम 20% है, हम भी यहाँ से चले जाएँ, और इनको बैक सपोर्ट मिल रहा है, इनको बैक पैसा मिल रहा है। इतना बड़ा कांड जो है आज तक 47 में भी नहीं हुआ था। हमारी 150 गाड़ियाँ कब से जला दी गई, मतलब 100 दुकानें जला दी गई। ये जितना भी घटनाक्रम हुआ है इसकी लगा अभी अभी एविडेंस सारे के सारे राज इनके खुलते हुए आ रहे हैं। इसका 7 दिन प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। इसका लगभग 10 से 15 दिन पहले इसका 7 डेज तो उन लोगों की प्रॉपर जो टीम इनकी अलग से बनाई है कि तुमको ये काम करना है, किस तरह से गाड़ी जलानी है। और इनका एजेंडा भी ये था, इनका एजेंडा ये था कि एक भी यात्री बचना नहीं चाहिए। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो इस यात्रा को रोक के दिखा दे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये यात्रा बिल्कुल निकलेगी और अब की बार फुल चैलेंज से निकलेगी। ये भाई साहब ना तो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, ये एक्चुअली पहले हिंदू ही थे और ये कन्वर्टेड हैं। और जब भी इनको मतलब मैं कोई मुसलमान थोड़ी है, कहाँ के मैं मुसलमान है, ये मैं है ना हिंदू है ना मुसलमान है। जब इनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम इनका नाम मेव रख दिया गया। अगर ये जाते जाते जो पाकिस्तान में जा रहे थे, महात्मा गांधी जी ने इनको घासड़ा में जाकर रोक दिया। और इसलिए पाकिस्तान जब वहाँ भी इनको कोई नहीं पूछता है साहब। वहाँ पाकिस्तान में जाने के बाद भी इनको कोई इनको रोटे टुकड़े उनको वोट डालने का हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो ना। यहाँ पर भाईचारा हम चाहते थे, लेकिन इनको बैक सपोर्ट मिल रही है, इनको बाहर की सपोर्ट मिल रही है, इसलिए हमारे पास हावी हो गए। जब ये पर हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारी 40 और 60 की यहाँ पर एवरेज थी, अभी उन्होंने कुछ बाहर के आ करके और इन्होंने हमारे ऊपर ज़्यादा डाल करके हमको 80 और 20 के एवरेज में ला दिया है। अब ये 80% है, हम 20% हैं। जहाँ मुसलमान ज़्यादा एवरेज में रहते हैं वहाँ किसी हिंदुस्तान पूरी जगह देख लीजिए, वहाँ पर जो है हिंदू हमेशा परेशान ही रहते हैं जो है। अब ये चाहते हैं कि हम 20% है, हम भी यहाँ से चले जाएँ, और इनको बैक सपोर्ट मिल रहा है, इनको बैक पैसा मिल रहा है। इतना बड़ा कांड जो है आज तक 47 में भी नहीं हुआ था। हमारी 150 गाड़ियाँ कब से जला दी गई, मतलब 100 दुकानें जला दी गई। 40-50 हमारी लेडीज और जेंट्स यहाँ पर गायब है। इन्होंने इनका अकेले के बस की बात है, इनको बैक सपोर्ट है जो है, और ताकि इनको। लेकिन ऐसा है कि हम और हमारे गांव से ऐसा कोई अब तक हमने अभी भी भाईचारा निभाया है, और भाईचारा उम्मीद है भाईचारा निभाएंगे। लेकिन ये भाईचारा निभाने के नहीं चाहते। वो तो कह रहे हैं हम निभाना चाहते हैं, तो जो नहीं बाहर ही आ रहे हैं इन्होंने भाईचारा बाहर ही कौन आ रहा है, कोई नहीं। मोनू मार सर को बाहर ही है। मोनू मार सर एक जगह गौ रक्षक लड़का है, अगर उसने बोल दिया जलसे में मैं आ रहा हूँ तो बाहर ही हो गया, वो बाहर ही। वो कह रहे हैं कि हमारे वाले जो पत्थर उत्तर चला रहे थे, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो सब बाहर से है। बाहर से इनकी छतों के ऊपर कैसे पत्थर चले गए? बाहर से आए तो इनकी छत, इन्होंने छत के कैसे इस्तेमाल होने दिया? इनके छोटे छोटे बच्चों का वीडियो कैसे है? इन्होंने अपने इनके 20 साल से छोटे छोटे बच्चे बाहर से कैसे आएंगे? यही शामिल है जो उनके अंदर। 92 में जो कंडीशन थी, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। दादा ने देखा है, आप सब ने देखा है, जो हमने देखा है अच्छी, बिल्कुल नजदीक से जो देखा है। परिस्थितियाँ रही है, ये जो नाटक बनाने की कोशिश हो रही है कि तो बहुत शांत प्रदेश है। मेवात तो हमेशा से शांति चाहता है। ऐसा है, ये जो शांति का जो ये ढंडोरा पीट रहे हैं मेवात में, ये एक इतना बड़ा दिखावा है। इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अभी इन लोगों ने एक बात बोल रखी है कि ये हमारा करा धरा नहीं है, बाहर के राजस्थान के दूर से लोग आए और वो इस घटनाक्रम को अंजाम दे के चले गए। ये इतनी बड़ी झूठ है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा है, ये बाहर के लोग नहीं करके गए। इनकी जो छत है यहाँ नल्हड़ मंदिर और जो हमारा खेड़ा जो ये है, जहाँ से ये मतलब तांडव स्टार्ट हुआ, इन छतों के ऊपर 4-4 मंजिल के ऊपर ये इतने बड़े संख्या में पत्थर कहाँ से आए? मेरी आपकी छत के ऊपर कोई संख्या में पत्थर डाल सकता है बिना आपकी परमिशन के? तो ये क्या है, जब प्रशासन का डंडा इनके ऊपर घूमा तो इन्होंने इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया कि जी ये हमारा करा धरा नहीं है, बाहर का। दूसरा उदाहरण एक और है इनके पास में, जिससे ये छुप नहीं सकते कि बाहर के लोगों को कभी ये मालूम नहीं होता कि ये हिंदू की दुकान है, इसको जला दो। मेरे भी मामा की दुकान जली है, लगभग 20 लाख रुपए की दुकान है वो। उन्होंने पूरे जीवन की, आज वो बिल्कुल जिंदगी मौत के बीच में है, उन्होंने पूरे जीवन की कमाई को, अभी उनको 2.5 महीने पहले स्टंट डली है और मैंने उनको कैसे कैसे उनको मतलब टैगल किया है, उनकी दुकान को जला दिया।
अब बात ये है कि उन बाहर के लोगों को ये कैसे मालूम है कि इस दुकान को जलाना है और इसके बराबर वाली को नहीं जलाना है? तो ये इनको कैसे मालूम हुआ? हालांकि नूह के अंदर एक दो दुकान इनकी भी जली हैं, वो गलतफहमी के कारण जली है। दूसरी बात, ये जो नूह मार्केट के अंदर जो तांडव हुआ है, ये केवल और केवल जो नूह के जो बिल्कुल नियर बाई गाँव है, जैसे नंगली हो गया, सालाहेड़ी है, फिरोजपुर नमक है, 80% बच्चे इनके हैं। दूसरा, अगर ये चलो मोनू मानेसर की जो लड़ाई है, हम इसको भी मानते हैं कि चलो इसके वजह से यात्रा पे इन्होंने हमला किया, सीआईए वालों ने इनका क्या बिगाड़ा है? जो इन्होंने सीआईए का जो दफ्तर फूका, इससे अभी कुछ दिन पहले ही साइबर क्राइम का जो इन्होंने जो थाना जलाया है, उसके ऊपर अभी इन्होंने 500-600 पुलिस वालों ने पूरे मेवात के अंदर रेड मारी। क्यों? उसका कारण ये है कि पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी बड़ी जो घटना होती है, चाहे बैंक की बात हो या किसी बड़े एटीएम की लूटपाट की बात हो, उसमें मेवात का जो लोग हैं ये 100% इन्वॉल्व होते हैं। इनके बिना पूरे इंडिया के अंदर कोई भी क्राइम नहीं हो रहा। तो इनको अगर अभी सरकार की नाकामी रही, और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार की नाकामी के वजह से इतना बड़ा तांडव हुआ, सरकार की बिल्कुल विफलता इन्होंने सिद्ध कर दी कि ये सरकार इस लायक नहीं है, इसके ऊपर हमने भरोसा किया, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। क्यों? 1:35 पे पत्थर शुरू हुआ और 6:30 से 7 बजे तक सरकार कुछ नहीं कर पाई, और पुलिस वाले अपनी जान बचाने में लगे हुए बेचारे। उन्होंने आईजी तक, ममता जी को भी फोन किया कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पुलिस वाले से भी बातचीत हुई हमारी कि यार ऐसे कैसे हुआ। वो बोले जी हमें जब ऑर्डर नहीं मिला कुछ नहीं होता, इतना बड़ा तांडव नहीं होता। अगर फायरिंग की परमिशन पुलिस को मिल जाती, ये 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी स्टार्टिंग में होती, और ये ना गाड़ियाँ जलती ना इतना बड़ा तांडव होता। अभी कुछ नेतागण बड़े सफाई से करते हैं, अभी कुछ कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े अपने दिग्गज बन रहे हैं, बोले जी ये तो विधानसभा में, हाँ अभी भी आज भी बोल रहे हैं। तो ये राजनीति के चक्कर में इनको देखिए देश सर्वोपरि नहीं है, ये देश के हो ही नहीं सकते। ये आप लिख के ले लो, ये देशद्रोही हैं ये। इनको इलेक्शन में ऐसे लोगों को जो देश विरोधी में शामिल हों, इन लोगों को एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि इनका कोई हक नहीं है ये राजनीति में अग्रसर हो, आगे आए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी आतंकवादी है, इनका ये सहयोग करते हैं। इनके सहयोग के बिना यहाँ मेवात के अंदर कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस के जो विधायक है। हाँ जी। और दूसरी बात साहब, ये जितना भी घटनाक्रम हुआ है, इसकी अभी एविडेंस सारे के सारे राज इनके खुलते हुए आ रहे हैं। इसका 7 दिन प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है कि आप बिट्टू बजरंगी कह रहा है मैंने तो कुछ घंटों पहले बोला था, आधा घंटा पहले ऐसे कह रहे हैं उतनी देर में कहाँ से पत्थर आ गए, मेरा वीडियो तो इतनी देर पहले। मैं ये कह रहा हूँ इसका प्रॉपर देखिए, ये गलत है। इसका लगभग 10 से 15 दिन पहले इसका 7 डेज तो उन लोगों की प्रॉपर जो टीम इनकी अलग से बनाई है कि तुमको ये काम करना है, किस तरह से गाड़ी जलानी है। और इनका एजेंडा भी ये था, इनका एजेंडा ये था कि एक भी यात्री बचना नहीं चाहिए। ऑडियो भी लीक हो रही है, ऑडियो भी जो है ऑडियो वायरल हो रहे। क्यों? अभी इतने पढ़े लिखे नहीं है ये कि ये सोशल मीडिया पे अपनी कमजोरी को अभी जाहिर कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, क्योंकि जो है ना वो नकल के लिए भी अकल की कुछ आवश्यकता होती है, इतने वो नहीं है ये। और दूसरा बात ये है कि ये पार्टी लेवल में खुद ही हांग रहे हैं। अभी जो बाइकें आ रही है हमारे यहाँ, बहुत सारी बाइकें निकल रही हैं। अब इनको अगर अकल होती, इनको मालूम है कि जिसमें 500 ग्राम तेल है वो बाइक को हम कितनी दूर खींच के ले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ इतना जो तांडव किया है आप, सबसे बड़ी बात यह है इन लोगों को इतनी बड़ी हिम्मत कहाँ से मिली कि आपको इतने यात्री जलाने हैं। ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है। इनके तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं, जो भी है इनका एजेंडा आ रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जो राजनीति है, सबसे पहले अगर इन नेताओं को अरेस्ट कर दिया जाए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेवात में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इसको वो बना रहे हैं। अब मालूम हो रही है इन लोगों को। और एक बात और मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये मुसलमान ये सोच रहे हैं कि ये हिंदू के लिए भारी है तो इनका गलत है, ये इनके लिए भी बड़े नासूर बनेंगे। आज अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे थाना की, जो आप लेंगे डाटा, तो आप इनके वो देखो कारनामे कितने बड़े हैं। तो ये खुद के लिए भी ये नासूर बन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, आपका इस मेवात में जो आप घूम रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। और तारीख को दोबारा हो सकता है यात्रा निकाली जाए। यात्रा की बात ऐसी है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो इस यात्रा को रोक के दिखा दे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये यात्रा बिल्कुल निकलेगी और अब की बार फुल चैलेंज से निकलेगी। वो अगर उन विचारों को ये ऐसा मालूम होता कि हमारी यात्रा के ऊपर ऐसे हमला हो सकता है, तो वो अपने बच्चों से
और अपनी घरवालियों के साथ यहाँ नहीं आते, उनके साथ धोखा हुआ है। पूरा हरियाणा के आदमी के साथ पूरे हिंदुत्व, पूरे हरियाणा की इसमें बेइज्जती हुई है। ये जो इस तरीके के जो वारदात हुए हैं, इसमें कुछ राजस्थान से भी, जो मेवात राजस्थान में भी तो है, और जो गौ वध के चक्कर में, तस्कर के चक्कर में जो 2 बंदे राजस्थान के यहाँ पकड़े गए, उनको ख़त्म कर दिया गया। किसने ख़त्म किया ये कोई नहीं जानता, कोई भी कर सकता है गलत काम वाले को, लेकिन मोनू मानेसर को सामने ला रहे हैं ये लोग, जो कि वो गलत है। और उसमें कुछ सच्चाई भी है तो फिर वो कोर्ट अदालत और भाई पुलिस पड़ी है, उससे मुकदमे चलाए जाएं, जो अदालत फैसला करे वो भुगतेगा। लेकिन उससे ये आम जनता को और पूरे क्षेत्र में जो है अशांति फैलाने का जो काम किया है, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। इसके प्रति राजस्थान से लेकर के और सोना के उरले पाट तक सबकी योजना से काम हुआ है। सबकी, जैसे फौज में ड्यूटी बांटी जाती है ना, इस तरीके से ड्यूटी बटी हैं। तुम ऊपर चढ़ोगे और तुम यहाँ आगजनी करोगे, तुम यहाँ आग लगाओगे, तुम इन दुकानों को लूटोगे। हर योजनाबद्ध तरीके से हर एक की ड्यूटी लगी है। और इस तरीके से जो है ये 15 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों की उम्र के बीच का काम है ये। इससे बड़े जो हैं वो हुआ तो सब उनके माध्यम से ही है। आप ये सोचिए कि इस मेवात में, खासकर यहाँ नूह में, 2 मेवात के लीडर, अहम लीडर रहते हैं जिनकी मुसलमान मानते हैं। अगर वो होते हुए कांड में भी अगर एक बार यूँ कह दें भाई ये गलत हो रहा जो हो रहा है, तो वहीं मामला ठप हो सकता था। लेकिन नहीं, ये तो उनके भी विचारों से, हाँ, और सब कुछ उनके माध्यम से सब बात हुई है। तो इसमें एक दिन का कोई काम नहीं है। रही बात ये, जो इसके बाद की जो सूरत बनी है, देखिए इंडिया में अल्पसंख्यक माने जाते हैं, 80-20 की रेशो में हैं, गॉड नोज 22-23 भी हो गए हों। यहाँ मेवात में 20-80 की रेशो में हैं, यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक में है। अरे इन्होंने कभी सोचा है जो हमारे बीच में हिंदू हैं उनकी हालत क्या है? कभी विचार किया है? कम से कम 200 गांव ऐसे हो गए जिसमें हिंदू नाम की चीज़ नहीं रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे ये तो शांति का, 92 में भी झगड़े हुए थे यहाँ पर, शायद आप उनसे परिचित हैं या नहीं हैं। 92 में भी झगड़े हुए हैं यहाँ पर, और वो झगड़े इस कदर हुए हैं कि जो लोग नेता बने फिरते हैं इस मेवात के, उन्होंने ही कराए थे। किस प्रकार के थे? अरे मार काट, हमारा एक आदमी बीच वहाँ मारा गया, इन्होंने उसकी डेड बॉडी तक नहीं दी हमें। और गौशाला में बढ़ के गऊओं के गले में जो है वो टायर डाल के और उसमें मिट्टी का तेल छिड़क के उसमें आग लगाई गई, मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ये हालात इन्होंने 92 में बनाई है। लेकिन 92 में इनको प्रशासन ने ऐसा जबरदस्त इनको जवाब दिया कि ये आज तक चुप रहे। अब दोबारा अभी मुंह खोला। जिन्होंने 92 में 47 देखा वो चुप रहे, फिर जिन्होंने 92 देखा वो चुप रहे। अभी नौजवान तबका है जो 92 के बाद की पैदाइश है, जो 15-25 के बीच में है। इन लोगों ने उपद्रव किया है, इनको पता नहीं है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर अब प्रशासन और सरकार ने कुछ इनका बंदोबस्त कर दिया, जिन्होंने गलत काम किया है उसको जबरदस्त तगड़ी से तगड़ी सज़ा ना मिली तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। और अगर तगड़ी से तगड़ी सज़ा मिली और सही आदमी को ना छेड़ा और गलत आदमी को कठोर दंड दिया तो यहीं के यहीं ये बिल्कुल दब जाएंगे। जो सब रहा सिलसिला चला, मेरी 63 एज है। 92 भी मैंने देखा है। उससे पहले भी छोटे मोटे दंगे हमारे यहाँ होते रहे हैं, वो भी देखे हैं। और ये जो शांति प्रिय शांति के दूत बन रहे हैं ना, अगर ये शांति के दूत होते
तो जब ये कांड हुआ है ना, इसके अंदर कोई भी मुल्ला मौलवी, कोई भी सामाजिक आदमी मुसलमानों का, कोई भी नेता जनता के बीच में उनको रोकने के लिए नहीं आया, उनको उकसाने के लिए आया। और इनकी प्री प्लानिंग कार्य हुआ है। और हम भी कहीं जुड़े हुए हैं। हम मानवता की बात करते हैं, लेकिन आज हम भी मानवता को भूल चुके हैं। क्यों? जो जैसा करता है भगवान कहते हैं उसके वैसा ही, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।